नमस्कार साथियों। आज के इस अंक में मैं अपने कुछ विचार आदरणीय मोदी जी और फर्जी सेकुलर सनातनियों से साझा करना चाहता हूँ। मोदी जी राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र को उन्होंने बहुत उत्थान कराया है, विकास कराया है, हिंदू रक्षक हैं और मुझे अगर कोई मोदी भक्त भी कहता है तो मुझे गर्व होता है, शर्म नहीं महसूस होती। लेकिन अपने विचार में यहां रखना चाहता हूं, दरअसल क्या है कि देश के अंदर जो अपर क्लास और मिडिल क्लास है, उनका जो टैक्स का पैसा है या देश के संसाधनों का जो पैसा है, उसको अगर देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, सैनिक उपकरण खरीदने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, यानी किसी प्रकार के देश की उन्नति पे खर्च किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि अभी मोदी जी अपने जो है राशन का जो है फ्री राशन का अवधि और बढ़ा दी। इससे मैं उचित नहीं मानता। हो सकता है मेरे जैसे और भी बहुत लोग हों जो उचित नहीं मानते। कोरोना काल में जो आपने किया ये बहुत उचित था और करना चाहिए था, क्योंकि जो लोग अपना रोजगार जिनका छिन गया था, उनके रोजी रोटी का संकट आ गया था, उस वक्त ये राशन आपने प्रोवाइड किया फ्री में, ये अच्छी बात थी। लेकिन उसको आगे से आगे बढ़ाते चले जाना, इससे तो एक नकारा और आलसी जो है वो समाज उत्पन्न हो जाएगा। एक तरफ तो आप खुद कहते हैं कि पकोड़े जो है बेच के भी रोजगार चल सकता है, वो ठीक भी है, और दूसरी तरफ इस तरह के नकारा आदमी, आलसी आदमी जो है पैदा करना ये उचित नहीं है और देश के लिए घातक है। क्योंकि आने वाले समय में जब ये आप बंद करेंगे तो ये इसको अपना हक मान चुके हैं और ये जो है आगे बहुत घातक होने वाला है। इसी तरह से फ्री मकान, मोदी जी जो आप फ्री मकान बांट रहे हैं, इसमें जो लोग मकान ले रहे हैं वो ज्यादातर अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया। ज्यादातर ऐसे लोग हैं और उनको आप इसके जगह पे, खाली करने की जगह पे आप मकान देते हैं, वो जगह भी खाली नहीं करते, अतिक्रमण भी नहीं हटाते और जो है आपका मकान भी ले लेते हैं। और ये आगे से आगे चलता रहता है, फिर कहीं कब्जा करेंगे किसी और नाम से और फिर मकान ले लेंगे। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि देश का न्यायालय वो भी इस तरफ से आंख मूंद के खड़ा है, इनके षड्यंत्र में शामिल है। वो ये कहता है कि इनको आप उजाड़ रहे हो, उन पे आप बुलडोजर चला रहे हो, तो ये तो बताओ कि ये कहां बचेंगे। अरे कमाल की बात है, आप न्याय करने बैठे हैं। जो अतिक्रमणकारी हैं वो सजा के पात्र हैं, इनाम के नहीं। सर, ऐसे लोगों को किसी तरह से भी प्रोत्साहित करना देश हित में किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से उचित नहीं हो सकता। और अभी आप देखिए, आपकी जितनी भी योजनाएं, वो आपने कहा गरीबों के लिए, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि गरीब कौन है? आज एक मैकेनिक, चाहे एसी का हो या किसी भी चीज का हो, गाड़ी का हो, आपके जो भी हो, प्लम्बर, खाती, आपके कारपेंटर, खाती, लोहार,
मतलब किसी भी आप कैटेगरी, इवन भिखारी, वो एक लोअर मिडिल क्लास वेतन भोगी से ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन उसको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उस वेतन भोगी का पैसा तो आपको व्हाइट में दिखता है, लेकिन इन लोगों का कमाया हुआ पैसा कहीं नहीं दिखता। ये टैक्स नहीं देते, वेतन भोगी टैक्स भी देता है और इनाम इनको मिलता है, वेतन भोगी को नहीं मिलता। इसी तरह से आप ये देखिए, किसान, अब उसे अन्नदाता कहते हैं, तो फिर जो जुलाहा है वो वस्त्रदाता हो गया, कुम्हार है वो बर्तनदाता हो गया। अन्नदाता कैसे हुआ? जैसे और रोजगार करते हैं ऐसे इनका रोजगार, इनको आप सम्मान राशि देते हैं, पर किस बात की सम्मान राशि? इनको सब्सिडी, खाद में सब्सिडी और चीजों में सब्सिडी, बिजली फ्री, लोन कम ब्याज पे, और नहीं चुकाए तो लोन माफ। और ताजुब की बात ये, इनका जो कमाई है वो टैक्स फ्री। सर, जब आपने फसल बीमा योजना शुरू कर दी, तो फिर जैसे और उद्योग है वैसे इनको उद्योग करने दो, जो नुकसान होता है होने दो। ये कहते हैं जो हमने उपजाया है उस पे आप एमएसपी, आप हमारा सामान लेना पड़ेगा और उस पे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा एमएसपी। क्या आप किसी व्यापारी को कह सकते, कोई व्यापारी आपको कह सकता है कि मैंने ये चीज उत्पादित की है, आपको लेनी पड़ेगी और आपको इस दाम में लेनी पड़ेगी? जबकि वो व्यापारी लोगों को रोजगार देता है, सरकार को टैक्स देता है, लेकिन ये दुविधा है इस देश की कि हम जो देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं उनको नहीं, जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनको जो है आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। और एक बात और मैं यहां आपको कहना चाहूंगा, माना आपकी राजनीतिक मजबूरी है, इस वक्त आप किसानों को यह बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक निवेदन है आपको, जैसे स्वर्ण क्लास को आरक्षण देने के लिए आपने एक बेंचमार्क बना दिया, इतनी आमदनी जिसकी होगी उससे नीचे वाले को ही जो है लाभ मिलेगा आरक्षण का, बाकी को नहीं मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी आप एक बेंचमार्क बना दीजिए कि जिसके पास इतनी जमीन होगी, इतनी जमीन वालों को ही जो है ये सब लाभ मिलेंगे, और इनसे जो ऊपर जिनके पास ज्यादा जमीन है, जो बड़े किसान हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो उससे वाकई जो गरीब किसान हैं उनको लाभ मिलना है, और ये जो किसान के नाम पे जो बहुत बड़े बड़े फार्म खोल के रखे हुए हैं, मजदूर पाल रखे हैं, उनको इसका लाभ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मंजे हुए पहले से मंजे हुए। और आप ये भी जानते हो, आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, आयुष्मान हो, जो भी योजनाएं आपने चलाई हैं, सबका साथ सबका विकास हो, इन योजनाओं का लाभ लेने वाले एक वर्ग विशेष की ज्यादातर लोग देश में आंदोलन करने, उग्र आंदोलन करने, उपद्रव मचाने और आगजनी में सबसे आगे हैं, चाहे वो किसी भी बहाने से करनी हो, एनआरसी का बहाना हो, सीए का बहाना हो, आपके महंगाई का बहाना हो, पेट्रोल का बहाना हो,
उनका मकसद एक षड्यंत्रकारी एजेंडे के तहत देश में अराजकता फैलाने की बात है। वो देश में अराजकता फैलाने का बहाना ढूंढते हैं। आज इतनी सब योजनाओं के कारण से देश में दो तरह के तबके पैदा हो गए। एक वो वर्ग जो धीरे धीरे जो मेहनत करता है और धीरे धीरे आलसी होता जा रहा है। एक वो वर्ग जो एक तय षड्यंत्र के तहत जो है बहुत जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहा है और देश के विरुद्ध एजेंडे के तहत अपना काम कर रहा है। आदरणीय मोदी जी, पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, लेकिन उनकी माफी करने की आदत और प्यार करने की आदत ने उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, और उनको ही नहीं पूरे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसलिए कृपा करके माफी और प्यार के नाम पे के तरह से आप पृथ्वीराज ना बने, पृथ्वीराज चौहान ना बने, आप तक्षक बने। तक्षक वो पहला हिंदू योद्धा था जिसने ये कहा था कि देश के लिए मरना ही जरूरी नहीं है, देश के लिए मारना भी जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा था, एक दुष्ट आदमी के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना होगा। आप एक दुष्ट के साथ में अगर दुष्टता नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हम अच्छा व्यवहार करते रहें तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। हमेशा रक्षा उसकी करनी चाहिए जो रक्षा प्राप्त करने लायक हो। चूहों की रक्षा करने से मुगला जो है उसके पंख कुतर दिए जाते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं। और अभी भी 2024 के चुनाव में ये जो चूहे के नाम पे जो ये गद्दार लोग हैं, इन्होंने तो लगभग आपके पंख कुतर ही दिए थे। ये तो असंख्य राष्ट्रवादी लोग जिनको पता है इस वक्त आपकी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, उन लोगों ने आपका साथ दिया और ये पंख आपके बच गए और ये चूहे अपने षड्यंत्र में काम नहीं हुए। अब कुछ बात छद्म सेकुलर सनातनियों से भी कर लेते हैं। जब मैं सनातनी शब्द इस्तेमाल करता हूं तो उसमें सिख भी शामिल हैं। ये तो आजादी के बाद नेहरू और कांग्रेस पार्टी की, नेहरू गांधी और कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, जिन्होंने हिंदू से अलग बौद्ध, सिख और जैन को अलग दिखा दिया। ये सारे हिंदू हैं और जिसमें सिख तो गुरु महाराज जो हैं उनकी सेना। हर सिख को ध्यान होगा कि मलेच्छों से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए गुरु महाराज ने हिंदुओं से कहा था, मेरे साथियों, अपने परिवार का सबसे बड़ा जो बेटा है वो देश और धर्म की रक्षा के लिए मुझे समर्पित कर दो। और सबने अपने जो है बड़े बेटे को उनको समर्पित किया। जैसे एक सेना के अंदर वर्दी होती है, उसकी पहचान, इसी तरह से गुरु महाराज ने इनको 5 पहचान दी और वो सिख कहलाए।
यानी केसधारी और सहजधारी ये सगे भाई हिंदू हैं, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। खैर, इस पे फिर आगे बात करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो छद्म सनातनी लोग हैं, ये अपना इतिहास भूल गए या इतिहास को जानते नहीं या स्वार्थी हो गए, जो इन्होंने उन लोगों का साथ दिया इस चुनाव के अंदर जो ये कहते रहे कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, जिन्होंने हिंदुओं के आराध्यों को, गुरु महाराजों को, उनके जो है साहबजादों को कभी सम्मान नहीं दिया, अभद्र व्यवहार किया। उनको साथ दिया। सरेआम जिन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि हम बहुसंख्यकवाद को समाप्त कर देंगे, हिंदुत्व को समाप्त कर देंगे, ऐसे लोग जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी उनका घोषणा पत्र है, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, जिन्होंने कभी भी जो है साधु संतों या गुरु महाराजों का सम्मान नहीं किया, हमेशा टोपी वालों का के साथ हमने सजदे किए, टोपी पहन के। और ये तथाकथित सेकुलर उनको निर्लज होकर उनको वोट देते। ये भूल जाते हैं ये लोग कि दिवाली के दिन शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया था। गो हत्या के वक्त, गो हत्या के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था, उसमें साधुओं पर जलियांवाला बाग की तरह से गोलियां बरसाई गई थी, कार सेवकों पे गोलियां बरसाई गई थी, स्वर्ण मंदिर को जो है नापाक किया था। आप कहेंगे वो तो भिंडरवाला के कारण से, तो भिंडरवाला को पैदा किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी से जो है ने अकालियों को समाप्त करने के लिए भिंडरवाला को पैदा किया था। इंदिरा गांधी जी के हत्या के वक्त राजीव गांधी ने क्या कहा था, और 1984 के अंदर फिर सिखों के साथ क्या हुआ, ये सब भूल गए। अब ये नानका साहब भूल गए। अगर देश के अंदर जो बंटवारा हुआ था, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर उस वक्त देश का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा होता, तो थोड़ी सी किलोमीटर दूर पे नानका साहब पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में होता। यही नहीं, जब 71 की लड़ाई हुई तब भी श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उन्होंने नानका साहब लेने की कोशिश नहीं की। कैसे करते? ये तो सनातन विरोधी लोग हैं। ये पूरा परिवार तो बाबर की कब्र पे जाके सजदे करने वाला है, ये तो किसी से छुपा हुआ ही नहीं है। इस मामले में मुस्लिम कौम के कॉन्सेप्ट क्लियर है। उन्होंने ये अपने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि वो हिंदुत्व विरोधी जो दल है उनके साथ रहेंगे, वो हिंदुत्व का विरोध करेंगे। इसी के चलते उन्होंने मोदी और बीजेपी के अगेंस्ट बाकायदा अपने धर्मस्थलों से जो है आह्वान करके और एक मुश्त वोट दिया, एक मुश्त। चाहे जो है बीजेपी सरकार ने औरतों को 3 तलाक जैसे नर्क से
जो है छुट्टी दिलाई, हलाला से जो है उनको वीजा छूटा। औरतों को हज पे जाने के लिए एक मर्द को साथ ले जाना पड़ता था। वो क्या नहीं किया, पसमानदाओं को उठाने की कोशिश की, किसी भी योजना में इनको बराबरी का हक दिया, इनको बराबर रखा। लेकिन इनके लिए ये सब चीज कोई महत्व नहीं रखती है। ये सब कुछ भूल के इस्लाम के नाम पे एक होके और एक मुश्त कार्य करते हैं, जबकि हिंदू राजपूतों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया पूरा, राजपूत नाराज, ब्राह्मणों को नहीं दिया, ब्राह्मण नाराज, जाटों को नहीं दिया, जाट नाराज, बहाने ढूंढते नाराज होने का। पता नहीं बिक जाते हैं या आदत पड़ी हुई है सदियों से इनकी। और इससे धीरे धीरे नाश हो रहा है। अरे एक व्यक्ति जो ये कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा नानका साहब को जो है ना हमारे यहां लाया, और उन्होंने कॉरिडोर बनाया। गुरु महाराज के प्रकाश वर्ष पे पूरे हिंदुस्तान के राज भवनों में नहीं, विदेशों के जो है राजदूत के जो वहां पे थे हाउस, वहां पे जो है उनका जो है प्रकाश वर्ष मनाया गया। साहबजादों को सम्मान दिया गया। लेकिन पंजाब में क्या होता है, बीजेपी नील, जीरो। ये निर्लज्जता नहीं तो क्या है? इस पे विचार करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। अगर अभी भी समय रहते नहीं चेते, नहीं समझ में आया, तो आने वाला वक्त बहुत बुरा है। पहले भी सदियों गुलाम रह चुके, लेकिन अब की अगर गुलाम हुए, पहले हमारा ईरान गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, बर्मा गया, मतलब हम टुकड़े हो गए। लेकिन अब अगर हम नहीं चेते तो दुनिया में सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं बचना। आपका परिवार और आने वाली पीढ़ी बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगी। तो समय रहते चेतिए, अपनी आंखें खोलिए, स्वार्थ से बाहर निकलिए और देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहले मैं ये कहता था राष्ट्र प्रथम, आजकल मैं कहता हूं धर्म प्रथम। क्यों? क्योंकि जहां जहां धर्म क्षीण हुआ, वह हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। चाहे वो ईरान ले लो, इराक ले लो, सऊदी ले लो, आपके अफगानिस्तान ले लो। इसलिए धर्म को सशक्त रखना जरूरी है। धर्म सशक्त रहेगा तभी राष्ट्र सशक्त रह सकता है। तो मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा और एक निवेदन करना चाहूंगा। जो मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो अगर पसंद आए, मेरी बातों से अगर आप सहमत हो, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक ना करें बल्कि शेयर कीजिए। और खास तौर से अगर कोई आपका ऐसा छद्म सेकुलर जो हिंदू है, उसको जरूर कीजिए, शायद उसको अकल आ जाए। तो इन्हीं बातों के साथ, इस आशा के साथ कि राष्ट्र प्रेम जगाए रखेंगे, धर्म के प्रति सजग रहेंगे, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।